2018 25 जुलाई को पाकिस्तान में इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए ये कहा था कि ये इंतखाबात जाली हैं, ढोंग हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत वो भी जाली होगी। चुनांचे यौम अव्वल से आज तक हम इस नालायक, नाअहल, जाली हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद में रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर हमने 15 मिलियन मार्च किए और आखिर में आजादी मार्च किया। इसी हाईवे पर लाखों लोग 15 दिन तक बैठे रहे और 15 दिन के बाद हमने कारकुनों को वापस जाने का इजाजत दिया। पीडीएम बनी तो पीडीएम के ज़ेर एहतिमाम भी मुल्क के बड़े बड़े शहरों में इज्तिमाआत मुनाक़द हुए और हमने पूरी कौम को एजुकेट किया, आगाही दी कि इस नालायक और नाअहल से हुकूमत चलने वाली नहीं, रियासत चलने वाली नहीं। हुकूमतें जब भी बनती हैं तो क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो सर जोड़कर बैठे कि हमने हुकूमत कैसे करनी है। इन्वेस्टर मुल्क में कैसे लाने हैं, दीगर ममालिक से खारिजा ताल्लुकात कैसे उस्तवार करने हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे लाएंगे, मईशत को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात होनी चाहिए, कौम के बच्चों को तालीम से आरास्ता कैसे करना है, भूख को कैसे खत्म करना है, गुर्बत को कैसे दूर करना है, मुल्क में अमन कैसे कायम करना है। हुकूमत जब बनती है तो क़यादत इस तरह सर जोड़ के बैठती है और इन मसाइल पर सोचते भी हैं, फिर इनका हल भी निकालते हैं। लेकिन मेरे कायद ने कहा था कि ये नालायक और नाअहल है और आप सब गवाह हैं, कौमी क़यादत गवाह है। रोज़े अव्वल से लेकर आज तक नाम निहाद वजीर आजम समेत उनके 10 वुज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के कौमी क़यादत की पगड़ियां उछालते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं।
ہم نے تو کبھی نہ ایسی سیاست دیکھی نہ ایسی حکومت دیکھی. آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نااہل اور نالائق کو 4 سال کا موقع ملا. آپ بتائیں آپ نے اس ملک میں کون سا کام کیا؟ سی پیک جو چین کے تعاون سے ملک کی ترقی کے لیے کام کا آغاز کیا گیا تھا، مڈل ایسٹ اور وسطی ایشیا سے لے کر پوری دنیا سے پاکستان کے رابطے ہونے تھے، اس کا انجام کیا ہوا؟ تم نے بہت سارے وعدے کیے مگر ان میں سے ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تم نے نوجوانوں کو سبز باغ دکھایا، تمہیں نوکریاں دوں گا. تم نے غریبوں کو سبز باغ دکھایا، تمہیں گھر بنا کے دوں گا. تم نے تاجروں کو سبز باغ دکھایا کہ پاکستان کے حالات ایسے بنائیں گے کہ تجارت کو فروغ ملے گا. انویسٹرز کو آپ نے دھوکہ دیا. 4 سال میں یہاں باہر سے کوئی کمپنی آ کر کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کی. نالائق اور نااہل اب بھی کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے میں حکومت کروں. ایسی حکومت کو قوم برداشت نہیں کر سکتی. قوم نے بہت برداشت کیا، اب برداشت نہیں ہو سکتی. معیشت کو تم نے تباہ کر دیا، بے روزگاری عام ہو گئی. 45% قوم غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. کہاں گئے تمہارے دعوے کہ معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچاؤں گا؟ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. خواتین و حضرات، اس نے ہماری کلچر کو، اسلامی کلچر کو، مشرقی کلچر کو تہس نہس کرنے کے لیے بڑے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی. میں رضاکاروں کو کہنا چاہتا ہوں جہاں ڈیوٹی پر ہے ہماری قیادت پی ڈی ایم کی اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز اور ہماری ریلیاں جو ریلیاں ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے، اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو بھی احباب ہیں ان کو اسٹیج پر آنے کی اجازت دی جائے کہ وہ پہنچ جائیں جلدی، ان کا انتظار ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آج عمران کی کشتی میں سوراخ دراڑ پیدا ہو گیا ہے. آج بلوچستان عوامی پارٹی اپوزیشن کا حصہ بن گئی.
जनाब शाहजेन बुगटी साहब अपोजिशन में आ गए। इसी तरह हमें तवक्को है कि हुकूमत के बाकी इत्तिहादी भी इंशाअल्लाह यहां का रुख करेंगे। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि उसूली तौर पर इमरान की हुकूमत खत्म हो चुकी है। वो अक्सरियत खो बैठे हैं, उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही। ख़वातीन व हज़रात, कल इसी रोड पर इंतजामिया की हट धर्मी और गफलत से हमारे एक साथी अब्दुल शकूर सूमरो शहीद हो गए और इसी तरह एक नौजवान गाड़ी के टक्कर से जख्मी हो गए, दोनों पांव उसके टूट गए हैं। ये इमरान के कारनामे हैं और ये वजीर दाखिला और यहां आईजी पुलिस के कारनामे हैं। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, शेख रशीद को थाने में बंद करेंगे, ठीक है कि नहीं, और 14 दिन का रिमांड देंगे और उसके बाद फिर अडियाला जेल। तो इंशाअल्लाह इनसे बदला लेंगे। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुतमईन रहें। अब इमरान चला गया, वो तारीख का हिस्सा बन गया और उनके जो भी इक़दामात वो सारे के सारे, और हम तो हमेशा कहते रहे कि इस हुकूमत से बाहर की दुनिया भी कोई लेन देन न करे, क्योंकि यह हुकूमत मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और कायदीन जो भी फैसला करेंगे उस फैसले के मुताबिक कारकुनों को चलना है। मैं फिर कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं काफी दिनों से, और दीगर जमातों के कारकुन जो दूर दराज से चलकर यहां आए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उन्हें सलाम अर्ज करता हूं।